दोस्तों, एक दिन की बात है जब उसके घर पर सास ससुर नहीं थे। वो मेन गेट को बंद करना भूल गई थी। जब वो नहाकर सिर्फ तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि मैं पहले से आया हुआ हूँ। उस दिन उसने मेरे लिए चाय बना दी, मगर उस दिन के बाद में उनके बदन को अब घूरने लगा और उसके को अक्सर में घूरते हुए देखता था। दोस्तों, मेरा नाम महेश है। मेरे शादीशुदा दोस्त का नाम सूरज है। हम एक प्राइवेट जॉब करते हैं। हमें काफी देर तक ऑफिस में काम करना होता है, इसलिए देर रात को। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। हमें काफी देर तक ऑफिस में काम करना होता है, इसलिए देर रात को ही हम घर पर आते हैं। कई बार तो अपने काम के चलते शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। मेरे दोस्त की बीवी का नाम अनिता है। अनिता भाभी दिखने में एकदम मस्त थी। मैं अपने दोस्त को हर वक्त कहता था, तुझे बीवी एकदम खूबसूरत मिली, तू बहुत लक्की है। और देख, इतनी कोशिश करने के बाद भी मुझे आज बीवी नहीं मिली। यह उन दिनों की बात है जब मेरा दोस्त सूरज ऑफिस के काम से शहर गया हुआ था। तो उसने अपनी से बीवी बोल दिया था कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह देना। ऐसा सूरज ने अपने बीवी को कह दिया था। और मुझको अनिता अच्छी तरह जानती थी। मैं अपने दोस्त के साथ कई बार उसके घर गया था। मेरी उसके साथ कई बार बात हो चुकी थी। कई बार अनिता भाभी ने खाना भी खिलाया था, इसलिए हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। एक दिन मैंने अनिता भाभी को फोन किया कि अगर आपको किसी भी चीज जरूरत पड़े तो बस मुझे एक बार फोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं आपको बुला दूंगी। मगर एक दिन की बात है जब उसके घर पर उसके सास ससुर नहीं थे। वो मेन गेट को बंद करना भूल गई थी। जब वो नहाकर सिर्फ तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आई तो देखा कि मैं पहले से आया हुआ हूँ। अचानक मुझे कमरे देखकर एक बार तो घबरा सी गई और फिर अपने बदन को छिपाते हुए कहने लगी, आप कब आए? मैंने बोला, बस कुछ ही देर पहले आया हूँ। जब मैं आया तो घर का मेन गेट खुला हुआ था और घर पर भी कोई नहीं था। तो मैंने कई बार आपको आवाज लगाई, लेकिन आप शायद बाथरूम में होने की वजह से आपने मेरी आवाज को सुना नहीं, इसलिए मैं कमरे में देखने के लिए आया। उसने कहा, हाँ, मुझे अंदर कुछ सुनाई नहीं दिया था। वो मुझसे बोली, बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वो कमरे में चली गई। मैं भाभी को देखकर बहुत अच्छा लगा था। थोड़ी देर बाद अनिता ने मुझे चाय पिलाई और फिर कुछ देर तक बातें करने के बाद मैं चला गया। उस दिन उसने मेरे लिए चाय बना दी, मगर उस दिन के बाद में उनके बदन को अब तक भुला ही नहीं था। मैं मन ही मन सोचने लगा था कि मेरी शादी कब होगी, मुझे ऐसी बीवी कब मिलेगी। मुझे अब बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था और उसके बाद अक्सर मैं भाभी को घूरते हुए देखता था। कई बार बहाने से मैं टच करने की कोशिश भी करता था, लेकिन अनिता रोक देती थी। ऐसे ही दिन निकल गए। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो अनिता को बाजार से एक सामान की जरूरत आन पड़ी। उसने मुझे फोन करके वो सामान मंगवा लिया था। जब मैं सामान देने के लिए उनके घर पहुंचा तो अनिता भाभी बहुत सज धज कर थी। मुझे उनको देखकर कुछ मन में अजीब अजीब सा होने लगा। मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ। तभी मैंने सामान अनिता भाभी के हाथ में देने गया। उसने अपना हाथ आगे किया, मगर पता नहीं कैसे अनिता के हाथ से स्पर्श होने के बाद तो मेरे पूरे अंग पर शहारे आ गए। कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। शायद अनिता ने जानबूझकर हाथ को टच करवा दिया था। उसके हाथ में हाथ लगाने से तो मेरे बदन में एकदम से कर्ट सा दौड़ गया। तभी उसने हाथ पीछे खींच लिया। फिर दोबारा से मैंने संभलते हुए सामान दिया। उसने कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। जब अनिता रसोई में सामान रखकर चाय बनाकर वापस आई तो अनिता को मैंने नीची नजरों से उसकी तरफ देखा। उसको देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा था। तभी मैंने कह दिया, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम भी काफी स्मार्ट हो। मैं तो यह बात सुनकर और भी ज्यादा खुश हो गया। फिर उसने बैठने के लिए कहा। अनिता भी मेरे साइड में आकर बैठ गई। हम दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को पहचानते थे, ऐसे हम नॉर्मल होकर बात कर रहे थे। अनिता ने मुझसे बोला, महेश तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पट से खाना बनाती हूँ। तुमसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ ससुर भी रात को घर पर आने वाले हैं, तो तुम आज फ्री होंगे तो क्या तुम मेरे घर पर रात तक रुक सकते हो? मैंने हंसकर हाँ बोल दिया। अनिता भाभी ने भी मुस्कुरा दिया और किचन में खाना बनाने के लिए चली गई।
मैं भी भाभी की पीछे पीछे किचन में गया और बोला आपको कुछ चाहिए तुम्हें कर सकता हूँ। भाभी मुझसे कहा तुम कमरे में बैठ जाओ, मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ। तभी भाभी ने मुझे उनकी शादी का एल्बम दिया और मैं एल्बम देखते हुए उनके कमरे में बैठ गया। भाभी को उसकी शादी को लगभग 8 महीने हो चुके थे। भाभी पहले बहुत लट्ठा थी, अब उनका लट्ठा पाना काफी उतर गया था, पर दिखने में जैसे पहले थी वैसे ही आज भी थी। उसी समय सूरज का कॉल आता है और मुझे कुछ नहीं लगता है कहाँ है भाई महेश। मैं उसको झूठ बोल देता हूँ और बोल देता हूँ कि अपने घर पर हूँ। तभी भाभी मुझे कहने लगती है हो गया है खाना, तुम्हारे लिए टाट लगाऊं। मैं तुरंत उसका कॉल म्यूट कर देता हूँ। भाभी जी को बोलता हूँ थोड़ा अर्जेंट कॉल है, थोड़ी देर तुम चुप रहो। फिर मैं सूरज से बात करने लगता हूँ। वो मुझसे पूछता है भाई कौन सी लड़की आई है तूने घर पर जो तुम्हारे लिए खाना बना रही है। वह मुझे हंसी मजाक में बात करता है। मैं उसको कैसे बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे घर पर हूँ। फिर मैं उसको बोल देता हूँ कि माँ की लड़की आई है। फिर हम दोनों काम की बात करते फोन रख देते हैं। अनिता भाभी ने स्पेशल मेरे लिए खाना बनाया था। मैं और भाभी खाना खाने के बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ। मैं जब घर पहुँचने के बाद भाभी को कॉल करके धन्यवाद बोल देता और यह भी बोल देता हूँ दिल से धन्यवाद आज का मेरा खूबसूरत दिन बनाने के लिए। उसके बाद अनिता के सास और ससुर भी घर पर आ जाते हैं। फिर जब तक दोस्त घर नहीं आया अनिता और मैं अक्सर मिलने लगे, क्योंकि उसको मेरा साथ अब अच्छा लगने लगा था। अनिता भाभी रोज मुझे कॉल करें अपने घर बुला लेती थी। मैं भी उनका मार्केट काम करने चला जाता था। फिर सूरज भी घर आ गया और मुझे थैंक्स कहने लगा कि तुमने मेरी बीवी की बहुत हेल्प की और देखभाल भी की। तो दोस्तों ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। सभी लोग सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।